ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, अगर ये एक इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भी आ जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट लाइक यार कभी कभी तो हमें अपना मैजिक भी दिखाना अच्छा लगता है कि यार मैजिक क्या है हमारा, है ना, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये CR7 लेवल का सवाल है। ऐसे सवालों में देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर तुम ध्यान से देखो ना क्वेश्चन क्या है समझाता हूँ। तो बेसिकली यार यहाँ पे एक ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, और इस ब्लॉक के नीचे एक तरीके से फ्रिक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा और कम है, ठीक है। फ्रिक्शन ये दे रखा है ना, 3A से B 3 म्यू है, फिर 2 म्यू है, फिर म्यू है, और फिर आपको बताना है कि यार ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये फोर्स लगा रहा हूँ एज अ डिस्टेंस। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो इस फोर्स, और ये फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हो, अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये जो फोर्स तुम लगा रहे हो ये कितना है, ये फोर्स जो तुम लगा रहे हो ये है 2 म्यू mg के बराबर। कैपिटल M स्मॉल m, इट इज द सेम थिंग, तुम उसमें वो मत करना, स्मॉल m है, दोनों सेम है, ठीक है, इसके बराबर है। और ये जो पूरा मास है इसका, ये 3m मास है, ये m मास है एक्चुअली ना, ये मास m है। तो जब तुम ये लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि जब तुम्हारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, जब तुम्हारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी जीरो है, मतलब नेट फोर्स तुम्हारा इनिशियली जीरो होगा। बट जब तुम जैसे जैसे सरकते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम स्मूथ पे आ रहे हो। तो तुम जब इंपॉर्टेंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जब तुम हार्ड सरफेस से स्मूथ की तरफ आ रहे हो, देखो ये तो स्मूथ है ना, हवा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान होता रहेगा, ठीक है, और आसान होता रहेगा, ठीक है, इनिशियली भारी है और आसान 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 और आसान होता रहेगा, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बेड से खींच रहे हो तो जब आधा खींच लेते हो तो थोड़ा जल्दी नीचे गिरता है, ठीक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको समझनी पड़ेगी कि उसके बाद तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सरकेगा इसका फ्रिक्शन कम होगा और इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। बट इसका 3 स्टेप्स में बढ़ रहा है, अगर तुम रियलाइज करोगे ना, इसका 3 स्टेप्स में बढ़ रहा है। और अल्टीमेट आंसर आपको बताना है tan θ1 is to tan θ2 is equals to tan θ3 विच इज एक्सेलरेशन वर्सेज एक्स ग्राफ। तो मुझे शायद एक चीज़ समझ में आ रही है कि ओके फाइन, ये अगर L है तो जब ये यहाँ पे आता है, फिर ये जब यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आता है, तो इसमें 3 स्टेप्स में बदलेगा। जब एक बार यहाँ से यहाँ जाता है तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, उसके बाद कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, है ना। हाँ सही सोच रहे हो तुम, है ना, ऐसा ही होगा शायद कुछ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसमें एक सिंपल एनालॉजी लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें एक सिंपल एनालॉजी लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार मुझसे यार ये सवाल नहीं हो रहा है ना, एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ, ये रजिस्टर्स नहीं है, ठीक है, और ऐसे मैंने इसको बना दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए इसको 3 में तोड़ा, इसको तोड़ो, है ना, 3 में तोड़ो, 3 ब्लॉक्स में तोड़ दो इसको सॉल्व करने के लिए। ये आपका हो जाएगा m/3, ये भी आपका हो जाएगा m/3। इनके बीच में एक स्ट्रिंग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए खाली कि हो क्या रहा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक। आपको तो क्वेश्चन अगर खाली सॉल्व करना है तो इट इज द बेस्ट वे टू डू इट, है ना। मतलब इतना सिंपल लगने लग जाएगा, तुम्हें तो इतना मुश्किल लगता है, ये एक्चुअली काफी टफ क्वेश्चन है, देखा जाए तो आसान नहीं है ये। अब F तुमने लगाया है 2 म्यू mg के बराबर, और तुमसे अगर ये हो गया तो तुम सच में ब्रिलियंट हो। अब पहली चीज, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए स्टार्टिंग में ना, जब आप बिल्कुल मूव नहीं करो। एक बार ये खाली वेरीफाई कंफर्टेबल होने के लिए कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे नहीं जा रहे। तो अब अगेन, तो यार यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, 3 म्यू 2 म्यू, है ना। तो इसको ये 3 म्यू है, ये 2 म्यू है, ये म्यू है। तो अब यार यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, नॉर्मल जो लगता है इस इंस्टेंट पे, वो क्या होता है, म्यू mg, म्यू n है ना, तो म्यू m/3g इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा इस पीस का। इसका कितना होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसका होगा 2/3 म्यू mg, ठीक है। इसका एक्चुअली ऐसे ही कर लो, 1/3 म्यू mg लिख दो इसको ना, इसको 1/3 म्यू mg लिख दो, 1/3 म्यू mg इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है यहाँ पे। और यार यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू mg के बराबर। हाँ बात अब समझ में आई कि हाँ यार जिसका इनिशियल एक्सेलरेशन है वो तो 0 ही होगा, ये तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको मूव कराने के लिए अगर सारे रगड़ रहे हैं, पूरा फ्रिक्शन काम में ले रहे हैं, तो आप देखो ये और ये क्या आ रहा है, म्यू mg के बराबर आ रहा है, ये 2/3 म्यू mg के बराबर आ रहा है, ये 1/3 म्यू mg के बराबर आ रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जो नेट फोर्स है तुम्हारा म्यू mg माइनस म्यू mg माइनस 2/3 म्यू mg, है ना, माइनस 1/3 म्यू mg, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल एक्सेलरेशन। तो भाई लोगों, ये आपको जान करके ताजुब नहीं होगा कि ये 0 ही आ रहा है, क्योंकि ये कैंसिल हो गए सारे। मतलब हमारी दिशा सही है, ठीक है। अगर हमारी दिशा पार्टनी सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको एक पीस बाय एक पीस मूव करते हैं, शायद ये एक्सेलरेशन आ जाए,
है ना, ये वाला एक्सेलरेशन आ जाए, फिर शायद ये वाला एक्सेलरेशन आ जाए, फिर tan थीटा निकाल पाए अपन, है ना। तो अपन इसको लेंथ मान लेते हैं, जब ये लेंथ l मूव करता है, x इज इक्वल टू l मूव करता है, x इज इक्वल टू 2l मूव करता है, ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 3l मूव करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो यार ये वाली लेंथ l है, ये वाली लेंथ भी l है एक तरीके से ना, ये वाली लेंथ l है, tan थीटा ऐसे ही आएगा। चलो गुड। अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ किया, थोड़ा सा गैप ले लेके, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब ये m आपका थोड़ा खसका, अपन स्टेप बाय स्टेप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला तो बिल्कुल स्मूथ पे आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तो बिल्कुल स्मूथ पे आ गया, ठीक है, स्मूथ, इस पे आप कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स तो आप कांस्टेंट ही लगा रहे हो ना, फोर्स तो आप कांस्टेंट ही लगा रहे हो, जो ये फोर्स लगा रहे हो वो तो 2 म्यू mg है ना, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है, ये है 1/3 म्यू mg, ये है 2/3 म्यू mg। अब यार जब ये एक मूव कर जाता है तो यार ये वाला फ्रिक्शन कितना है देखते हैं ध्यान से, ये है A1। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये वो A1 है, ठीक है, ये वो A1 है, देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका 2 म्यू mg माइनस दिस एंड माइनस दिस, तो दिस विल बी माइनस 1/3 म्यू mg माइनस 2/3 म्यू mg, 1/3 2/3 म्यू mg होता है इज इक्वल्स टू MA1। तो आपको दिख रहा होगा 2 म्यू, ये म्यू mg के बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली, इज इक्वल्स टू MA1। A1 आ रहा है आपका म्यू g के बराबर, वेरी नाइस, A1 आपका आ गया म्यू g के बराबर, मतलब ये यहाँ से म्यू g के बराबर हो जाता है, ठीक है। म्यू इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, म्यू को आप ले सकते हो 1 या हाफ, जो भी वैल्यू लेके उससे, क्योंकि अल्टीमेट आंसर तो इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू है ना। बट अगर इसको, अगर लेट्स से आप इसको 0.1 0.2 0.3 ले रहे हो तो फिर वही लेते रहो, ठीक है। चलो गुड। अब हम जाते हैं अगले पार्ट पे, अगले स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। अब यहां से और यहां से अब काफी आगे मूव कर चुका है भाई तुम्हारा ब्लॉक, ठीक है, अब काफी आगे मूव कर चुके तुम्हारे ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये लास्ट वाला ब्लॉक यहाँ पे आ गया m/3 और 2m/3 तुम्हारा आगे है, ठीक है। ये जो 2m/3 है ये तुम्हारे आगे पहुंच चुके हैं, दोनों स्मूथ पे पहुंच चुके हैं। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट एक्सेलरेशन आएगा वो A2 आएगा, देखते हैं, ये थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अब फ्रिक्शन कम लग रहा है काफी। तो अब ये फ्रिक्शन तुम्हारा जो एक्सेलरेशन बड़ा दिख रहा है, अच्छा सा ना ग्राफ है ना, तो इसको रिलेट कर करके कर रहे हैं, तो ये स्टेप कितना बड़ा है। तो खाली इस इंटुइशन के साथ ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। 2 म्यू mg से आप खींच रहे हो, इसमें खाली एक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज 1/3 म्यू mg। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं नेट फोर्स कितना होगा, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 कितना होगा, 5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 म्यू mg इज इक्वल्स टू MA2। तो आपका जो एक्सेलरेशन 2 है ये आ जाएगा आपका 5/3 म्यू g, ये देखो म्यू g से ज्यादा है, A2 कितना आ गया आपका 5/3 म्यू g, फोकस ऑन दिस, 5/3 म्यू g, 5/3 म्यू g, ठीक है। तो यस अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अपन ने इसको लिख दिया 5/3 म्यू g। और अगर हम अब जब ये पूरा इसकी सारी बेड़ियां खुल चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद इसका फाइनल एक्सेलरेशन कितना होगा, जब ये सारी बेड़ियां खुल चुकी होंगी, ठीक है, जब ये यहां से और यहां से आगे बढ़ चुका होगा, स्मूथ आइस पे चल रहा होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना। जब ये m/3 डिस्क्रीट लेवल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बढ़िया यार, ऐसा होना चाहिए दिमाग, ये होता है जेई एडवांस लेवल का दिमाग, ठीक है। बेयर मिनिमम कि आप डिस्क्रीट से ही ज्यादा टाइम स्पेंड ना करो। फाइनल एक्सेलरेशन A3 क्या होगा, तो सिंपल है, 2 म्यू mg, कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, इज इक्वल्स टू टोटल मास m A3। तो A3 आ जाएगा आपका 2 म्यू g के बराबर, वेरी नाइस, 2 म्यू g के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 म्यू g के बराबर। अब आपको निकालना है tan θ1 अपॉन tan θ2 अपॉन tan θ3, ठीक है। तो चलो अब करते हैं, है ना। नाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटर, है ना। सो अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, एक्सेलरेशन वर्सेस x, जब मैं इसको L और L चलाया, 2L चलाया, 3L चलाया, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि पहली बार ये म्यू जी तक आ गई बड़ा, इसको मैंने बोला θ1, तो मैंने क्लियरली बोला tan θ1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन L। उसके बाद मैंने देखा
कि ये थोड़ा कम बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा, ये एक्चुअली इन्होंने गलत बनाया है, ये एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए था, बट फिर आपको आइडिया लग जाता है ऑप्शंस का, एक्चुअली में ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आपका आगे मतलब ये कितना बड़ा है 5/3, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। 5/3 म्यू जी, बच्चों आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस 5/3 -1, 5/3 -1 इज 2/3, 2/3 म्यू जी, और ये हो जाएगा L। तो जल्दी से देखो tan θ2 कितना हो जाएगा, tan θ2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 म्यू जी बाय L, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, म्यू जी बाय L। फिर आएगा आपका tan θ3, tan θ3 वो क्या होगा, अब आप 5/3 से 6/3 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। 6/3 इज 2 म्यू जी, 2 म्यू जी कितना होगा 6/3 म्यू जी, तो 5/3 से इतना, तो आप कितना और बढ़े, और थोड़ा कम है इंक्रीज इस बार, ऐसे एक्चुअली थोड़ा कम और इंक्रीज होगा, तो ये L है। उसके बाद ये इसी एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आपने ये θ2, अब ये θ3, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। अब आप क्लियरली देख सकते हो यार, ये कितना होगा 6/3 - 5/3 इज 1/3 म्यू जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 म्यू जी बाय एल, म्यू जी बाय एल। अब ये बड़ा मजा आता है इसको करने में, ठीक है। अब आप लिखें tan θ1 is to tan, बड़ा मजा आएगा सच में is to tan θ3। तो आप इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो यार ये होगा 1:2/3 is to 1/3। अब इस पूरी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:2:1, ठीक है, ये अल्टीमेट आंसर होगा आपका, ये आपका अल्टीमेट आंसर होगा 3:2:1।